20 जुलाई 1969। एक ऐसी तारीख है ना जिसे हम शायद कभी नहीं भूल सकते। यही वो दिन था जब इंसानों ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो बिल्कुल नामुमकिन सा लगता था। हम पहली बार चांद पर पहुंचे थे। और जैसे ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद की सतह पर अपना पहला कदम रखा, उनके मुंह से निकले ये शब्द हमेशा के लिए इतिहास का हिस्सा बन गए। लेकिन एक मिनट, क्या ये सब सच में हुआ था? आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी लाखों लोग हैं जो ये मानते हैं कि ये सब झूठ था, इतिहास की सबसे बड़ी साजिश। तो फिर सच क्या है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। देखिए, अपोलो 11 सिर्फ साइंस के लिए नहीं था। नहीं, इसके पीछे की असली वजह थी कोल्ड वॉर। ये अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की एक जबरदस्त रेस थी, ये दिखाने की कि स्पेस का असली किंग कौन है। और सच कहूं तो इस रेस में ना सोवियत संघ अमेरिका से मीलों आगे था। पहले उन्होंने स्पुतनिक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, फिर यूरी गगारिन को स्पेस में भेजकर पहले इंसान बन गए। अमेरिका पर प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था और इसी प्रेशर में आकर प्रेसिडेंट कैनेडी ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जो उस वक्त सुनने में बिल्कुल पागलपन जैसा लगता। अब जरा सोचिए, ये 1960s की बात है। उस जमाने में कंप्यूटर पूरे पूरे कमरे जितने बड़े होते थे। हमारे आज के स्मार्टफोन में उससे लाखों गुना ज्यादा पावर है। उस टेक्नोलॉजी के साथ किसी को चांद पर भेजने का सोचना भी मतलब कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा। ये प्लान सुनने में शायद सीधा सादा लगे, है ना? लेकिन असल में हर एक स्टेप पर जान का खतरा था। बस एक छोटी सी चूक और ये एस्ट्रोनॉट्स हमेशा के लिए स्पेस में ही खो जाते। तो इस मिशन पर थे 3 हीरो, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन। ये दोनों तो चांद पर उतरे, लेकिन एक और नाम है माइकल कॉलिंस। जरा सोचिए, जब ये दोनों चांद पर थे तब कॉलिंस अकेले, बिल्कुल अकेले, कमांड मॉड्यूल में चांद के चक्कर काट रहे थे। शायद उस वक्त वो दुनिया के सबसे अकेले इंसान थे जो अपने साथियों की वापसी का इंतजार कर रहे थे। उनका रोल भी उतना ही जरूरी था। अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहाँ सबकी सांसें थम गई थी। लैंडिंग के वो आखिरी कुछ मिनट्स। हर एक सेकंड, लिटरली हर एक सेकंड कीमती था। लैंडर चांद के करीब पहुंच ही रहा था कि अचानक कंप्यूटर पे अलार्म बजने लगे। कोड था 1202। एस्ट्रोनॉट्स को कोई आइडिया नहीं था कि ये क्या है। नीचे मिशन कंट्रोल में भी खलबली मच गई। कंप्यूटर ओवरलोड हो रहा था। फिर भी वहां से एक ही आवाज आई, गो, मतलब आगे बढ़ते रहो। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था और मुसीबत ये थी कि कंप्यूटर उन्हें सीधे पत्थरों के ढेर पर उतार रहा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने फौरन कंट्रोल अपने हाथ में लिया और खुद एक सही जगह ढूंढने लगे। लेकिन इस सब में फ्यूल बहुत तेजी से खत्म हो रहा था। देखते देखते सिर्फ 5% फ्यूल बचा था। मिशन कंट्रोल में सन्नाटा था। सिर्फ 7 सेकंड का फ्यूल बाकी था। अगर लैंड नहीं हुए तो मिशन अबॉर्ट करना पड़ता। 50 सेकंड, 40 सेकंड, और फिर जब सिर्फ 30 सेकंड का फ्यूल बचा था तब आर्मस्ट्रॉन्ग की शांत आवाज गूंजी, द ईगल हैज लैंडेड। मतलब लैंडर सुरक्षित उतर चुका था। लेकिन रुकिए, ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ था। जब वापस आने का समय हुआ तो उन्होंने देखा कि जिस स्विच से वापसी का इंजन स्टार्ट होना था वो टूट गया है। मतलब वो चांद पर फंस चुके थे। तब बज एल्ड्रिन ने एक कमाल का दिमाग लगाया। उन्होंने एक बॉल पॉइंट पेन लिया और उसकी नोक से सर्किट को पूरा कर दिया और इंजन स्टार्ट हो गया। आप इस मिशन के खतरे का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट निक्सन के लिए एक स्पीच पहले से तैयार रखी थी। ये वो स्पीच थी जो उन्हें तब देनी थी अगर एस्ट्रोनॉट्स वापस ना लौट पाते। ये बताता है कि उनका सुरक्षित वापस आना वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन इतने सारे सबूतों के बाद भी बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि ये सब एक हॉलीवुड की फिल्म थी। तो चलिए अब उन बड़े बड़े सवालों को देखते हैं जो इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को हवा देते हैं और देखते हैं कि इनके पीछे का साइंस क्या कहता है। हाँ, तो सबसे पहला और सबसे पॉपुलर सवाल, फोटो में झंडा लहराता हुआ क्यों दिख रहा है? चांद पर तो हवा है ही नहीं, तो फिर ये कैसे हुआ? इसका जवाब झंडे के डिजाइन में ही है। क्योंकि वहां हवा नहीं थी, इसलिए झंडे को खुला रखने के लिए उसके ऊपर एक सीधी रॉड लगाई गई थी। और जो लहराने जैसा दिख रहा है वो असल में सिर्फ सिलवटें हैं जो पैक होने की वजह से पड़ गई थी। जब एस्ट्रोनॉट्स ने झंडे को जमीन में गाड़ा तो वो सिलवटें हिलने लगी, बस। अच्छा, अब दूसरा बड़ा सवाल, आसमान तो तारों से भरा होता है ना? तो फिर चांद से ली गई किसी भी फोटो में एक भी तारा क्यों नहीं दिखाई देता?
इसकी वजह है सिंपल फोटोग्राफी। सोचिए, लैंडिंग चांद पर दिन के वक्त हुई थी। सूरज की रोशनी चांद की सफेद सतह और एस्ट्रोनॉट्स के सफेद सूट पर पड़कर बहुत ज्यादा चमक रही थी। इस चमक को सही से कैप्चर करने के लिए कैमरे की सेटिंग्स ऐसी रखी गईं कि कम रोशनी वाली चीजें जैसे कि दूर के तारे फोटो में आ ही नहीं पाए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप तेज धूप में रात के तारों की फोटो लेने की कोशिश करें। तो अपोलो मिशन ने यकीनन इतिहास तो रच दिया, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत भी थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब करना जरूरी था, और क्या हम कभी दोबारा चांद पर जाएंगे? अगर आज के पैसों में हिसाब लगाएं तो अपोलो प्रोग्राम पर $100 बिलियन से भी ज्यादा का खर्चा आया था। जाहिर है उस वक्त बहुत लोगों ने सवाल उठाए कि इतना पैसा धरती की गरीबी और बाकी समस्याओं को सुलझाने में क्यों नहीं लगाया गया। लेकिन इस भारी भरकम खर्च का एक ऐसा साइड इफेक्ट हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इस मिशन के लिए जो टेक्नोलॉजी बनाई गई उसने हमारी रोज की जिंदगी बदल दी। आज हमारे फोन में जो छोटे छोटे कंप्यूटर चिप्स हैं, जो कॉर्डलेस टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि अस्पतालों में जो मेडिकल इमेजिंग होती है, इन सब की जड़ें कहीं ना कहीं उसी स्पेस रेस से जुड़ी हैं। पर सबसे अजीब बात जानते हैं क्या है? पहली लैंडिंग के सिर्फ 3 साल बाद 1972 में अपोलो 17 मिशन के बाद आज तक कोई इंसान दोबारा चांद पर नहीं गया। इतना ज्यादा खर्चा और दुनिया की बदलती प्राथमिकताएं जैसे वियतनाम युद्ध, इन सब की वजह से चांद पर जाना बंद हो गया। लेकिन अब लगभग आधी सदी के बाद एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम। और इस बार मकसद सिर्फ झंडा गाड़ना नहीं है, बल्कि चांद पर लंबे समय तक रुकने की तैयारी है। और हाँ, इस बार चांद पर पहली महिला और पहले अश्वेत व्यक्ति को भेजने का लक्ष्य है। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, 50 से ज्यादा साल बीत चुके हैं, क्या हमें आज भी वही हिम्मत और वही जज्बा है जो हमें पहली बार चांद पर ले गया था? क्या इंसानियत एक और विशाल छलांग लगाने के लिए तैयार है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसे ही नवीनतम वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।